या चालू उद्योग ने या कोई मैन्युफैक्चरिंग करे प्रोडक्ट बनार बेचण को या कोई सर्विस को काम करे तो वो सारो काम ये योजना के अंदर कर सके। आ योजना पहला ऑफलाइन ही, अभी आ योजना पूरी तरह ऑनलाइन है। SSOID के थ्रू आवेदन हुए में और आवेदन करने वास्ते कई कई डॉक्यूमेंट चाहिए दे लिखड़ा है 2 नंबर पेज पर आधार कार्ड चाहिए, सगलों जरूरी है जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि खाली SC और ST वर्ग की आ योजना है। इनमें सब्सिडी को प्रावधान है, तो इन कागज है जिसका जाति प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मूल निवास है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। अब जी में एक चीज कम आवे समझ में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बाकी तो क्योंकि सारा नॉर्मल कागज है, जाति मूल निवास आधार कार्ड, तो देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुए नहीं बा जिया आप मान लो 2 लाख लोन लेना है, 5 को है, 10 को है, जितो भी आपने लोन लेना है बिंगी पूरी इन्फॉर्मेशन व डिटेल देनी पड़े आपने कि आप मैं 1 लाख में आ चीज खरीदूं, 3 लाख में आ आई मशीन आई, 1.5 लाख को मेरा फर्नीचर बनी, बाकी मन कच्चा माल हो, तो बात पूरी डिटेल लिखी जाए जिकी एक बिन बोले प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिकी भाई बिन डिटेल में दे दा आप बैलेंस शीट जो भी शामिल हुआ प्रोजेक्टेड भाई 3 साल में एस्टिमेट दे दियो या लार साल में दे दियो कि काम चलतो है, तो बिन बोले DPR या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। बिन आपनो जो काम करा नहीं जिता अपन बैंक लोन चाहिए पैसा बिंगी पूरी डिटेल हो दे बिन बोले प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये इतना कागज हुए, आ कागज के आधार पर आप ऑनलाइन आवेदन हुए SSOID के थ्रू। SSOID सबकी बनोड़ी हुए आप जन आधार वगैरह, राजस्थान सरकार को सारो काम SSOID के थ्रू हुए, हर विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो चाहे आपने ग्रामीण विभाग है, सारो SSOID ई मित्र के सब में लगभग ध्यान है। तो भी आवेदन हुए, आवेदन होने के जिया 10 लाख रुपया तक वो आवेदन अगर आप करा, प्रोजेक्ट कॉस्ट आमनी अगर 10 लाख है तो अपन जिया आवेदन उद्योग विभाग करना थे, जिया ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वो आवेदन सबमिट हो गयो, सबमिट कर दियो बटो वो आज मारे के में जिया जिला उद्योग केंद्र में आज वो फॉर्म मैं भी आवेदन देख ला कि एक कागज पूरा लागूड़ा है, सही फॉर्म भरूड़ो है। अगर मान लो कुछ कमी हुए कि भाई कोई कागज लागूड़ो को नहीं या फॉर्म भरने में कटिया, तो मैं भी ऑब्जेक्शन करता, वो ऑब्जेक्शन मैसेज आओ बैंक सामने कि हाँ आ कमी है, वो आपको SSOID वापस खोल देख लेगा आ कमी है। अगर वो फॉर्म ओके हुए तो भी फॉर्म ने मैसेज तो भी बैंक में भेज दें जिकी बैंक वो ऑनलाइन फॉर्म में भरे सारो देवड़ो है दिया जी आप फॉर्म भरा नहीं 4-5 पेज है। पहले में जी आपने पर्सनल डिटेल आ गई, नाम पिताजी को, खुद को एड्रेस, मोबाइल नंबर। दूसरे में आ गयो कि कई काम करा, मान लो आप व्यापार सिलेक्ट करियो तो में किराना स्टोर है या कोई कपड़े को है या चप्पला जूते को काम है, कोई भी काम है बा आ गयो। बिग बाद में आवे कि कठ काम करा, बिग बाद में आवे कितो पैसे चाहिए, बिग बाद में आवे बैंक की लिस्ट पछावे डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो जी बैंक की आमने बीकानेर जिले की जितनी भी बैंक है बाकी सारी लिस्ट करोड़ी है। RMGB की मान लो 40-45 ब्रांच है तो भाई सब आवड़ी आमने जी छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ की भी बैंक डालोड़ी है, RMGB SB है तो SB की सारी बैंक आवड़ी है। तो मान लो अपन RMGB छत्तीसगढ़ में आपको आवेदन भिजवाना है तो भी आवेदन आप RMGB सिलेक्ट कर आप सबमिट कर दियो, तो मैं भी आवेदन जी बैंक में फॉरवर्ड करा तो RMGB बैंक चली जाएगी बी बैंक में जाए जी बैंक भेजा जन थारकन एक मैसेज आ जी कि आपका आवेदन है वित्तीय संस्थान को भेज दिया गया है, मतलब बैंक में भेज दिया है। जी मैसेज आओ अपन ध्यान रखना, मान लो ऑब्जेक्शन लगा हुआ तो भी मैसेज आ जी, फिर फॉर्म सबमिट करो जब भी थारकन मैसेज आ जी, मैसेज आता रही सारो ऑनलाइन नहीं है वास्ते अपना मोबाइल नंबर पर आ जाए। तो बैंक में जाओ तो ही मैसेज आ जी, जब अपन ने जानो है बैंक में कि भाई मेरे को वो मैसेज इमें जी आपने लैंडलाइन नंबर भी है, मैं मेरा पर्सनल नंबर भी दे दूँ था ना, तो इन लैंडलाइन नंबर है आप पर थे फोन कर पूछ सको कि भाई मैं बैंक में आउट हूँ। बैंक वाला कई बार कहे कि यार तेरो आवेदन आयो को नहीं, नए मार्कन मेल आई, नए मार्कन डाक हूँ आयो, जब आप बैंक वाला के बात करवा दो बैंक समझ नहीं आयो तो जब मैं भी बताता भाई SSOID जन मांगे समझ में आ जाए। तो SSOID जी वो लॉगिन करी बैंक वालों तो वो थारो आवेदन निकाल ली कि हाँ भाई ये तेरो आवेदन आ गयो मैंने मिल गयो। फिर थे बैंक वालों थाने या तो चला रखे दी भाई तेरे कहीं काम करे वो थारो आपने इंटरव्यू ले ली कि भाई तुम कितो नॉलेज है कहीं काम करी कठों ले रहा है अपन वो पूरा आपनो पूरी जानकारी दे देने बिंग बाद में बैंक वालों बता दी एक कागज तैयार 3-4 कागज बता दी वो आपका कि भाई मुख्य वह जी मान लो आपने अगर खुद की है जगह जब तो मान लो मन लोन लेना है मेरी जगह है जी मेरी खुद के नाम है जब तो मैं मेरो बिजली को बिल अगर मेरी कोई
किराए पर दुकान ले मार्केट में मान लो मेरी खुद की जगह को नहीं मैं किराए पर ले काम करना चाहूँ तो भी वो किराए नाम दे सका था वो मान्य हुआ है भी पर बैंक लोन कर सके। ठीक है एक तो वो गयो काम जगह को प्रूफ के तौर पर। बिंग अलावा वह उद्यम रजिस्ट्रेशन बोला है मैंने वो उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट है या ई मित्र आप बनवा सका तो आज बनाए 5 मिनट का काम है। हाँ सीए भी बना दे थारो कोई अकाउंट को काम कराए या ई मित्र वाला ही बना दे लगभग नॉलेज हुआ जगह ना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर आप बैंक वालों अपन लिख दे कागज कि भाई ये 4-5 कागज है एक तैयार करवा लो जन उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गयो एक वह SAN संस्था आधार नंबर वो ई मित्रों बने तो ये 2 कागज बन गया ई मित्रों। एक हो गया आमना किराए नामो या आपने खुद की जगह प्रूफ 3 कागज हो गया। बिंग अलावा एक वह बैलेंस शीट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिकी आप सीए नु बैंक वाला मांगे कि भाई सीए नु बनवा लो थे बा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपन बैलेंस शीट बनानी 4 कागज हो गया। 5 हुए बैंक वालों अगर लगभग यस में हुआ जन वो कहते भाई तू कोटेशन लिया कोटेशन अपन को बोले कच्चो बिल हुआ जी आप मान लो कोई मशीन ले रही है या अपन दुकान है अपनी खाली है बैंक भाई पहला अपन में फर्नीचर करना तो आप 1.5 लाख 2 लाख मान लो फर्नीचर हुई भी अपन कोटेशन बना देना मतलब कच्चो बिल बोले बिना कोटेशन कोई फर्म है भी आप कोई मशीन लाओ तो वो अपन कच्चो बिल दे दे बिन बोला कोटेशन। ये 5 कागज है इनके अलावा कोई घणो कागज कौन मांगे ये 5 कागज आप अगर रेडी कर टाइम बैंक वाला दे दिया तो बैंक वाला आपने विजिट कर ले विजिट करने के बाद वो कही भाई अब मैं फाइनल यस करे वो विजिट करने के हाथ जिसको किराया नाम दियो है या जगह खुद की है कौन है जब वो यस में आ जाए फिर वो कहते कि भाई बैंक लोन सैंक्शन कर दे। सैंक्शन करने के बाद में बैंक वालों की भाई जी मान लो 10 लाख आप अगर आवेदन करिए तो कुछ कई बैंक 10% लेवे कई 20 लेवे कई 25 लेवे जी मान लो RMGB है तो 20-25% का क्या भाई मैं 80% तेरे लोन कर दूं बाकी पैसे थे कन्नू लगाओ जब बे पैसा आपने खाते में जमा करवावे बिंग बाद में वो पेमेंट हुआ जो आप जी कोटेशन दियो तो पार्टी पेमेंट कर दे वो सगलो प्रोसेस है पेमेंट जी कोटेशन वाला पेमेंट हुए वो आप फर्नीचर को मशीन हुए वो सामली पार्टी जावे पेमेंट बट हूँ आप कोई आपने जो कोई मशीन है फर्नीचर है या जो भी आइटम खरीदना है वो ले लो। लोन का ये बिजनेस लोन का 2 पार्ट हुआ है एक वह टर्म लोन बोला बिना जिया फिक्स चीजा होगी फिक्स मशीनरी होगी जिया मशीन लाया जिया आपने लोग काम करे लेथ मशीन रखे लकड़ी काम करे बंग मशीन आवे अलग या ब्लॉक वालों काम करे तो भी अलग मशीन आ गई जिया आटा चक्की है तो वो आपकी मशीन लिए हो तो वो बोले टर्म लोन बोला बिना वो फिक्स हुआ बिंग किस्त भी फिक्स आवे कि महीने 2000 किस्त बंद हो है फिक्स आए 3 साल को 4 साल को जितो भी हो। दूसरो बिल पार्ट हुआ जो बोला लिमिट हुआ लिमिट हुआ कि आपने डेली यूज में आप कच्चो माल जो चाहिए नहीं अपन मशीन तो आप लिए लेकिन अपन माल कच्चो माल भाई चाहिए जिया ब्लॉक वाली फैक्ट्री करनी लगी है गाँव में तो बिना बजरी चाहिए सीमेंट चाहिए ये तो है एक कर लिया जरूरत मशीन तो एक कर लिया फिक्स होगी लेकिन भी मैं डेली यूज काम जो कच्चो माल चाहिए भी मैं लिमिट बोला देना। तो एक लोन का 2 पार्ट हुआ लिमिट को अपन खाली ब्याज जमा कराना हुआ ब्याज कटा दी महीना टू महीना जबकि लोन हुआ बिंगी किस्त बन जाए ये पूरे लोन का 2 पार्ट हुआ दोनों ही हिसाब आपने इम अब आ योजना इम भरने को फायदो क्या हुआ वो मैं अभी लास्ट में बताऊँ था जी लोन हुआ नहीं जब इन पर फायदो है। अब बैंक में जी फाइल भेजा नहीं बैंक वाले पर पूरा फाइनल वो ही हुआ कि भाई लोन करना हो नहीं करना काम करने वाला आदमी हुआ बिंगा लोन 100% हुआ। अब कई लोग है मान लो आप इतना जना बैठा अभी भी मुँह कई हुआ कि यार मैं ही भर दूँ मैं काम करने वाला है लगभग काम करने वाला ही बैठा पे लेकिन कई हुआ कि देखा देख भर दे फॉर्म अब सारा तो बैंक किया करे लोन हाँ सब सुने कि भाई सरकार की योजना है लोन मिल जाए भरना है कौन आप मान निकालनी है योजना में करता ही है कि अपन टाइम में लोन भरना होगा ताकि किस लोन की टाइम से यदि अपन ब्याज में मिला आगे अगर अपन खातो खराब हो गयो तो सब्सिडियां वापस सरकार पट्टे वाली दिया के बाद बैंक का पट्टो होना चाहिए एग्रीमेंट बना होनी
इनको समाधान थे कर नहीं पट्टो किया जिया मतलब कि भी अपना जमीन लेवा नहीं ये दुकान मकान ये प्लाट आरो पट्टो कोनी छपर पट्टो को लिखेंगे पट्टो है ही कोनी तो आप अभी ने किया शो कर सका कि भी मार्कना जमीन में ही करो लगावा जिया मेरी दुकान है मान लो मार्केट में या मेरी कोई जगह है मेरा बिजली कनेक्शन तो है ही नहीं हैं बिन बिन बैंक मान्य करे आज मेरी मार्केट में दुकान है थाने के है मेरे किराए पर लेना चाहो नहीं तो मेरे बिजली बिल मेरे नाम होवे तो वो मान्य है बिन आधार पर थारो किराए नाम बन जी थारे के नगर थारे खुद की जमीन है थारे नाम बिजली बिल आवे तो वो मान्य है बिजली बिल है तो मान्य है एक बात पानी बिजली को बिल कोई भी डॉक्यूमेंट को बैंक बिजली को जमीन को लोन का मतलब पानी बिजली को डॉक्यूमेंट देके लोन देसी ना काम करे वास्तव में बिना तो दे डॉक्यूमेंट देके लोन देसी हाँ। टैक्स का हुआ दिया ये आज बैंक की गाड़ी कौन था ना डॉक्यूमेंट कोई का साल हो गया 2 महीने अब और बड़ी समस्या है नहीं इसके में आवेदन करिए नहीं बाल लगे इसकी किस योजना इससे डाउट है नहीं योजना किस योजना में आवेदन करें कौन सी योजना कौन सी चलो देख लेंगे बाद चलो एक मिनट बता देंगे ये देखो भाई देखो आगे बढ़ो चलो आगे चलो देखो अभी आप इन योजना की बात करा हाँ, हाँ। जिया थे आवेदन करो ठीक है आवेदन करने के बाद अगर थारे बैंक थे काम करो और थाने बैंक स्पष्ट मना कर दियो कि भाई तेरो तुम लोन कराएंगे आ गलत है थाने एक सेटिस्फाइड जवाब देना पड़ी बैंक ने SC/ST की योजना है इम सीधो मैनेजर रिजेक्ट भी कौन कर सके वो क्यों कौन कर सके क्योंकि बिन ऊपर आरओ में भेजनी पड़े जिसका रीजनल RMGB को व्यास कॉलोनी में लागे SB को आमने घोगा गेट लागे बे फाइनल अथॉरिटी है मैनेजर ने रिजेक्ट करी कौन सके मैनेजर ने रिजेक्ट करी गाइडलाइन की फॉलो करांगा हाँ ये भी मन दिक्कत आओ तो सेवा है मार्के ने ईमेल एड्रेस डालूड है नंबर डालूड है थे मन कह सको कि भाई मेरो आवेदन हुई मैं सारा कागज कंप्लीट कर दे दिया लेकिन मेरा बैंक वाले सुनो ही कौन करे तो मैं मीटिंग हुए मंथली हुए कलेक्टर मीटिंग ले हुए आऊंगी कि भाई कितना लोन हुआ कितना रिजेक्ट हुआ क्यों रिजेक्ट हुआ ये मैं सर एक चीज और हाँ, चीज है। मेरा नाम केसीसी है हाँ। और मैं वो आवेदन कर दियो केसीसी का तो मैं बढ़िया चल रहा है अभी मैं बाधा कोनी बने है कोई बात बढ़िया चल रहा है जन तो उल्टो लोन मिलने का चांस ज्यादा रहे अगर आपन कोई केसीसी हुआ या कोई पर्सनल लोन लेवड़ो है या कोई मोबाइल को या गाड़ी को लोन होड़ो है वो खराब होड़ो है सिविल खराब होगी वो तो पर जाना ही है सर सब पहले बैंक वालों सिविल चेक करे आ चीज मैं थाने उससे कभी टाइम बताई कौन लेकिन आ चीज आपनो बैंक जावा ने आपा बिजनेस लोन कोई भी पूछण का नहीं तो बैंक वालो आपनो आधार कार्ड पैन कार्ड ले सब पहले सिविल चेक करे सिविल चेक आदमी सब का है फ्रॉड है तो सिविल ओके हुए जब वो आगे बढ़े सिविल ओके होने के बाद भी 100% गारंटी को नहीं है कि लोन हो भी जाए अपना काम पर डिपेंड है काम अब सिविल तो आमने सही आप कोई लार मोबाइल लियो और दिन किस तरह टाइम भरड़ी सिविल ओके हुए 750 प्लस हुए लेकिन वास्तव में आप काम की कराई कौन नहीं या करने वही कौन नहीं बैंक यहाँ भी कौन कि भाई खाली अपन आपस में 2 जना की बातचीत हुई आप ये मैं गियो मन नहीं पूछी वो 2 जना ने और कुछ आस पड़ोस किया आदमी किए रहो क्योंकि आज मैनेजर तो चेंज होता रहे 6 महीना साल हूँ 1.5 साल हूँ नए मैनेजर आए बिन था थोड़ी गांव में कौन किस होगा अभी बंदे एक साथ पीते हाँ साख देखे यार वो 2 जना ने और भी पूछ ले एक सवाल और है सर जी हम इनमें ब्याज दर कुछ बताइए ब्याज दर जी हाँ बैंक की अभी इसका बिजनेस लोन है लगभग 11-12% है एक में मतलब कौन सी चीज पर लोन ले सकते कैटेगरी बताओ कैटेगरी क्या है कैटेगरी ये पूछना क्या क्या काम कर सकते उद्योग में 3 है इम आपा ज्या कृषि पशुपालन अन्न आम कोने आम ज्या गांव में कैंप लगावा या पंचायत समिति में लोग पूछे कि भाई कृषि माथे भी कुछ है कि या पशुपालन कर सकांगे तो पशुपालन एग्रीकल्चर वो काम हम कौन कर सका बिन अलावा आप होलसेल रिटेल को कुछ भी काम करा बिन बोले ट्रेडिंग वो कर सका आप इन दिया अपात्र गतिविधि लिखड़ी है भाई तो अपन ठाक कोई करे भी कोनी के मांस मदिरा विस्फोटक पदार्थ ए आप करे कोनी ये सरकार नेगेटिव या कोई एकदम प्लास्टिक को भाई जो प्रदूषण फैलावे बे काम तो करना ही कोनी अपन ने आपा कोई अट करे बन छोड़ जो सही काम है वो कुछ भी कर सका आप ट्रेडिंग बोले होलसेल रिटेल को काम बोले बिन व्यापार बोले वो कर सका आप भाई बीकानेर या कटे कपड़े को गयो जूता चप्पल को गयो आमने लेडीज जो मणियारी को काम कर मार्केट की जो मतलब सारी दुकान का मार्केट का सारा काम कपड़े को रेडीमेड को
भाई रेस्टोरेंट भी कर लो सकता है और है कोई होटल भी। वगैरह होटल रेस्टोरेंट कुछ भी इमत में कोई है को नहीं के था डिटेल भी है ऐसे जगह टिकट में मुनि अमिता काम है सगला लिस्ट बनाई से थोड़ी आता आपका क्षेत्र के हिसाब से रेट पे तो है नेगेटिव लिस्ट में हुआ है कि भाई ये काम छोड़ कुछ भी कर सकते एक क्षेत्र के हिसाब में तो है हैं क्षेत्र में देख अरे है रेडीमेड को कर सको थे कपड़े कई बार क्या पावर वर्डिंग है वर्डिंग क्या भी हिसाब में बनवाओ वो देखो अपन किस ये हिसाब से जैसे मान लो डॉक्यूमेंट वगैरह बन गए तो ये कितना टाइम में हो जाता है? हाँ ये समय समय बताओ। समय देखो आप वहाँ से हमारे पास आता है आवेदन हम इसको लगभग 7-8 दिन में कर देते हैं। वैसे 30 दिन का टाइम है लेकिन हम 7-8 दिन भेज देते हैं। भाई ऑब्जेक्शन होता है तो वो भी हम 7-8 दिन में कर देते हैं और वैसे हम जितना जल्दी हो सकता है 2-3 दिन में ही कर देते हैं। अच्छा तो वहाँ से बैंक आता है। बैंक का अब जैसे बैंक में नियम तो आरबीआई का ये है कि 45 दिन में बैंक को उस पर कार्रवाई करनी होती है, चाहे उसको रिजेक्ट करे या लोन करे। लेकिन कई बार बैंक अपन भी क्या है कि फॉर्म भर के जैसे अगर अपन एक्टिव है तो बैंक वाले से मिलते हैं तो वो थोड़ा जल्दी उस पर कार्रवाई करता है, नहीं तो क्या है कि ये पड़ा रहता है। और नियम ये है कि 45 दिन में उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करनी होती है बैंक को। अच्छा, इसमें मतलब ये पार्टिसिपेट एससी वाले भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं? ये जो योजना है ये तो केवल एससी के लिए, एससी एसटी के लिए, केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए ये योजना। एससी एसटी के लिए। हाँ, इसमें अगर कोई भी आप पूछना चाहते हो समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब ये तो अपने इस योजना का ही क्योंकि विशेष शिविर लगे है अपने। अब जैसे अभी राजस्थान सरकार की एक नई स्कीम आई है विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, अभी थोड़े टाइम 10-15 दिन ही हुए हैं। उसमें अपन कोई भी आवेदन कर सकता है, ओबीसी का, जनरल का, महिला, पुरुष, कुछ कोई भी, एससी वाला भी कर सकता है। हालांकि एससी वाले के लिए तो ये बेस्ट स्कीम है, इससे बढ़िया वो भी नहीं है, लेकिन उसमें भी कोई भी कर सकता है। उसमें ट्रेडिंग नहीं है, ये ध्यान रखना है। अपने जो भी जनरल ओबीसी के बैठे हैं उनको मैं ये बता दूं कि ट्रेडिंग जो होलसेल रिटेल का दुकान का काम करना चाहता है वो काम उसमें शामिल नहीं है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस का सारा काम उसमें शामिल है। अब मैन्युफैक्चरिंग समझ गए होंगे आप कि भाई अपन कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, मशीन बनाने वाली मान ले प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। अब जैसे ये जूतों का काम है मान लो या कपड़े का है, एक तो कपड़ा बना के बेचता है वो होता है मैन्युफैक्चरर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। एक होता है कि मैं कपड़ा खरीद के लाता हूँ और उसको बेचता हूँ, वो होता है ट्रेडिंग, होलसेल रिटेल। तो मैं ट्रेडिंग का काम है वो विश्वकर्मा वाली योजना में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग है उसमें। और दूसरा होता है सर्विस का। सर्विस का है जैसे फिक्स मशीनरी आ गई, सेवा की पैसे है। मान लो गाड़ियों के रिपेयरिंग का है, ऑटो गिराज हो गया या बाइक रिपेयरिंग का हो गया या आटा चक्की है, वो भी एक सर्विस यूनिट मान सकते हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग भी है, जैसे चक्की लगा ली किसी ने, अब वो गेहूँ लेके आता है या बाजरा कुछ भी लेके आता है, अपन उसको पीस के अपने जो पैसे होते हैं, सेवा है, अपन ने सेवा दे दी उसको, पैसे लगे उससे, वो होता है सर्विस यूनिट। गैराज है, मशीनें अपने सारा गैराज बना लिया गाड़ियों का, अपने मशीनें आ गई सारी, अब अपने को गाड़ी खराब आई है उसको सही कर दिया, अपनी जो मेहनत मजदूरी हो रही वो सेवा होती है। तो ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दो ही है, इसमें तीनों ही है, ट्रेडिंग भी है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस। अब विश्वकर्मा वाली में 2 करोड़ रुपए तक का लोन का प्रावधान है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में, और उसमें ब्याज सब्सिडी है 8% तक ब्याज सब्सिडी है और हाईएस्ट 5 लाख रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी है। ये जो लिख रखे हैं सब्सिडी है क्या? हाँ, ये ब्याज अनुदान है ना। अनुदान है? अच्छा। हाँ, ये अनुदान है। ये मतलब 11% में से 80% में से एससी एसटी वाला तो इसमें इस योजना में 10 लाख तक का लेता है, उसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह वो नहीं दिखानी पड़ती? नहीं, बैंक मांग भी नहीं सकता। 10 लाख रुपए तक आपसे बैंक प्रॉपर्टी मांग भी नहीं सकता। मुद्रा स्कीम में या तो वो आपको मना कर देगा कि भाई मैं लोन कर नहीं सकता, करता है तो मॉर्गेज नहीं मांगेगा। मुद्रा लोन ऊपर है तो मॉर्गेज मांगेगा। 10 से ऊपर 10 से बैंक ऊपर मांग मॉर्गेज। सकता है। मुद्रा की श्रेणी में क्या? हाँ, मुद्रा की श्रेणी में ये जो लोन होते हैं मुद्रा के थ्रू ही होते हैं। बैंक इसको मुद्रा, ये तो सरकार की योजना है, बैंक इनको मुद्रा में करता है। मुद्रा का मतलब है बिना मॉर्गेज। क्वालिफिकेशन रहती है कोई कोई? भी कर सकता है, अनपढ़ भी है। एज का इशू? एज का भी नहीं है। लिंग का इशू? लिंग का इशू?
महिला 18 से ऊपर होना चाहिए। हाँ, वो तो है। 18 से ऊपर होना चाहिए, SC/ST का होना चाहिए, राज्य का मूल अच्छा निवासी। सर, इसमें जैसे मशीनरी वगैरह ऑलरेडी लगी हुई है, उसमें रॉ मटेरियल लेना हो तो उसमें भी है ना ये? इसमें क्या, हाँ। इसमें आपको जैसे आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग का नहीं, हार्डवेयर का है। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है ना, हाँ। इसमें आपको कम से कम फिर 40% क्योंकि मशीनरी मशीनरी already का लगी लेना ही हुई है। पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है अच्छा, देखो। ये अनुदान तो है ब्याज वाला, कितने परसेंट में से अनुदान है? कितने में से मतलब माइनस है अनुदान? ब्याज वाला हाँ, 11%, 12% में से। अच्छा, तो ये सब्सिडी है इसमें? माइनस तो है। ये 9 और 7 ये लिख रखा है वो। हाँ, कितने परसेंट में से माइनस अनुदान है? वो वही तो कह रहा हूँ, बैंक कितना है, RMGB का 12% है, कईयों का 12.40 है, कईयों का अच्छा, अच्छा, 11.40 जो है। संस्था का जो फिक्स होगा नहीं है। उसमें से, हाँ। जो संस्था, जो भी बैंक का ब्याज है ना, बैंक उसमें से 9 वापिस है। 9 वापस। 25 लाख तक अगर लोन ये 10%, ये 10%, ये 90% क्या है? ये है जैसे हाँ। स्वयं का अंशदान है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, आपने मान लो दुकान करी है, ठीक है। दुकान में आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए मान लो, हाँ। तो आपको 10,000 रुपए आपको खुद का अंशदान है, हाँ। खुद लगाने हैं, 90,000 बैंक लोन करेगा। वो ये लिखा हुआ है 10,000 स्वयं का अंशदान। 10,000 लगाना जरूरी अनिवार्य है क्या? वो तो है ही, बताया दिया। वो अपने ये देखो न्यूनतम लिखा हुआ है, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब कम से कम इतना है। अब बैंक ये कह रहा हूँ ना, मैंने बताया ना, 10 भी मांगता है, 15 ही है, 20 भी मांग सकता है। अच्छा, अधिकतम 85% तक दे है। हाँ, अच्छा, इसमें ये तो- ट्रेडिंग में है, व्यापार में अच्छा, ये लिखा है देखो, व्यापार क्षेत्र में न्यूनतम 15% है और अधिकतम ऋण 85 है। मतलब होलसेल रिटेल का जो काम करेंगे ना, दुकान है अगर, उसमें अपने को 85% तक लोन होगा, 15% अपने को खुद लगाना पड़ेगा। मान लो 1 लाख का लोन है तो अपने को 15,000 रुपए खुद लगाने हैं, 85% लोन है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन बताओ किसी के दिमाग में है तो? और क्वेश्चन है क्या किसी के को पूछने लायक? अच्छा सर, ये जो 25% सब्सिडी मिल रही है, इसमें जो भी जैसे मान लो 10 लाख का लोन है, तो सब्सिडी जो लोन कंप्लीट होने के बाद मिलेगी या पहले ये मिलेगी? 3 साल का लॉक इन, हालांकि फायदा देखो, जैसे 10 लाख है, एग्जाम्पल हाँ, 10 की बात करते हैं, मान लो 10 लाख के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसमें से 20% अपन ने लगे, 80% लोन हो, मान लो 2 लाख रुपए अपन ने लगे, 8 लाख बैंक ने किया, तो अपनी सब्सिडी बैंक लोन पे नहीं है, प्रोजेक्ट कॉस्ट पे है, मतलब 10 लाख पे आपको सब्सिडी मिलेगी। बैंक ने कितना लोन किया? 8 लाख, 2 लाख अपन ने लगे, टोटल कितने हो गए? 10 लाख। अपनी सब्सिडी 25% 10 लाख पे है। अब वो 25% यानी कि 2.5 लाख जो रुपए है ना, वो बैंक में आएंगे आपके, अच्छा रिटर्न मतलब जो लोन होने के बाद बैंक में सब इसकी FD बन जाती है और उतने अमाउंट पे आपका 2.5 लाख पे ब्याज नहीं लगेगा। जैसे आपने लोन तो 8 लाख का, ब्याज 2.5 लाख कम कर दो, उसमें से 8 में से 5.5 उतने पे लगेगा। अच्छा 5.5 का जो इंटरेस्ट बनेगा वो भरना है, हाँ, वो भी 9% वापस मिल जाएगा। कंप्लीट होने के बाद 9% रिटर्न है। ये जो 25% 2.5 लाख वाले ना, वो तो इंटरेस्ट हो गया, मूल में से जो 25% सब्सिडी बता रहे हो आप, हाँ। मूल में से, हाँ। तो वो कब मिलेगी? इसकी वो- क्या हाँ, बोले वो तो- सवाल है। वही तो मैं कह रहा हूँ, 3 साल के अंदर अगर आप लोन भर देते हो ना, हाँ। आपने मान लो 8 लाख रुपए 3 साल के अंदर भर दिए पूरे, तब तो वो 3 साल का लॉक इन है, 3 साल पहले भर दिए, तब तो वो आपके सेविंग खाते में आ जाएगी। मान लो आपने 3 साल में 3 लाख रुपए भरे या 3.5 भरे या जितने भी भर पाए आप, और आपका लोन बकाया है, तो वो लोन में एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट हो जाएगी, मतलब लोन भर जाएगा उसमें। हाँ, लोन हाँ। भर जाएगा। लास्ट सवाल है सर, आवेदन कब कर सकते हैं इसका? अभी कभी भी, आज से चालू कभी है। भी ऑनलाइन है, आप घर पे बैठ कर सकते के हैं। रात को 12 बजे कर सकते हो, दिन में 12 बजे, सुबह 8। लास्ट डेट वगैरह इसकी रहती है क्या? अच्छा इसमें सर ये एक 2027 तक है इसकी, हैं? 2027 तक। ई मित्र से भरा जाएगा, ई मित्र से भरा जाएगा, सोसाइटी ID से भी कर जैसे सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मान लो मेरा पहले ऑलरेडी बना हुआ है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने बना के दे दी, कच्चे माल ये है माल मेरे को, उसमें कोई शो करना है क्या, GST नंबर वगैरह ऐसा कुछ और होता है? ये वो तो GST आपका उद्यम वाला दोगे ना, आप अगर- उद्यम बना होगा, दूसरे का चल जाएगा, दूसरे का चलेगा। उद्यम ऑलरेडी बना हुआ हमारा। उद्यम बना हुआ है, उसमें है। नहीं बना हुआ तो दूसरे का चलेगा। पुराना बना हुआ है क्या आपका उद्यम? नहीं अभी 6 महीने हुए होंगे। भाई काम तो आपके पुराना चल हाँ रहा है। काम पुराना कम से कम 2012-13 चल रहा है। कौन है, प्रोपराइटर है या पार्टनरशिप? नहीं अभी रजिस्ट्रेशन वैसे नहीं किया वो नहीं, प्रोपराइटर प्रोपराइटर कौन है? प्रोपराइटर ये खुद ही कर रहे खुद हैं। ही खुद ही हमारा खुद ही। आप खुद ही हो क्या, या पापा या कौन कर? नहीं कर पापा रहे वैसे, बाकी मैं लेन देन देगा। उद्यम में नाम किसका है? भाई मेरा- मालिक तो होगा आपका है, तो हाँ, ये है, खुद ही है। आपका खुद का ही है। हाँ, तो आप विस्तार में भर सकते हो उसमें। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। बाकी
चीजें सब ठीक है सर। ये किराएनामा वाला ये मतलब चल जाएगा? हाँ, किराए पे किराया में जो अपने लाइट बिल दो ना खुद आगे लाइट बिल जो भी है, मतलब यहाँ बैंक पर देते नहीं, इसलिए थोड़ा सा किराएनामा आप लिखाओगे ना बैंक से, भाई पार्टी से। तो वही साथियों, आपने देखा कि अब इस प्रकार से जो लोन SC/ST के लिए जो लोन से संबंधित जानकारी दी जा रही है, वहाँ से लोग भी उपस्थित हैं। और अगर कोई इश्यूज रहते हैं तो उनके नंबर मैं ऑलरेडी इसमें डाल दूंगा, आप पूछ सकेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने SSO ID से और ई-मित्र से अगर टर्म्स ऑफ कंडीशन आप समझ पाए हैं बेहतर तरीके से, तब आप इसमें करें। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो आवेदन इसमें आप हिसाब से करें, सलाह ले सकते हैं किसी से, तो सलाह लेकर के काम करें, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और ऐसे कोई जल्दबाजी के अंदर आप कोई बड़ा कोई फॉर्म भर के छोड़ दो फिर आप कुछ काम करो ना, तो वो भी ठीक नहीं है। तो अच्छे तरीके से करो और बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा, है ना। इस ये जो सरकार के SC/ST के लिए ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, अच्छा ये काम है, इसका आप फायदा उठाना चाहिए। इसकी जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं वो भी हैं। अगर आप उसमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये कांटेक्ट नंबर और दे रखा है, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र बीकानेर के अंदर है। ये फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दे रखे हैं, आप आराम से इसको देख सकेंगे। और साथ में आप जो है ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी से विजिट करना चाहते हैं ईमेल आईडी से भी विजिट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है आप सभी साथियों के लिए, जो भी SC/ST के हैं वो उसको समझें, बढ़िया तरीके से समझ करके इसके बारे में संज्ञान ले करके ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। @न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है।